नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है लगातार आप सभी लोगों के लिए मैं हिंदी के बहुत अच्छे टॉपिक्स लाता रहता हूं। ठीक उसी तरीके से जैसा कि आप सभी लोगों का लगातार ख्वाहिश था, आप सभी लोगों ने एसएमएस करके बताया था कि सर जी मुझे रचना की दृष्टि से वाक्यों के प्रकार के बारे में बताइए। हाँ साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर सभी लोग रचना की दृष्टि से वाक्यों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों रचना की दृष्टि से जो आपके वाक्य होते हैं ना, वो आपके होते कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। साथियों अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि आप भूल ना जाइए, इसलिए आप सभी लोगों के लिए हल्की सी मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। रचना में आपके कितने अक्षर आते हैं? आपके 3, 1 2 3। तो इस तरीके से रचना की दृष्टि से जो आपके वाक्य होते हैं वो आपके कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। आगे चल के अगर मैं एक चीज और बताऊंगा, मैं आपको कहूंगा कि अर्थ के आधार पर वाक्य आपके कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के आपके होते हैं अर्थ के आधार पर। उसमें भी हम लोग ट्रिक से बताएंगे कि आ का मतलब 8, आ का मतलब 8। तो अर्थ के आधार पर अगर आपका आए वाक्यों के प्रकार तो 8, और रचना की दृष्टि से अगर आपका आए तो आंसर होगा आपका 3। ठीक है ना साथियों? 3 तो होते हैं, पर वो आपके कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका सरल वाक्य, एक होता आपका संयुक्त वाक्य, एक होता आपका मिश्रित वाक्य। इस तरीके से रचना की दृष्टि से आपके वाक्य जो आपके होते हैं वो आपके 3 प्रकार के, सरल, संयुक्त और मिश्रित। साथियों ये होते क्या हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों कि जब कभी भी एक बात कही जाए, सिंगल सेंटेंस हो, एक सेंटेंस हो जिसमें एक क्रिया का प्रयोग किया जाए, तो समझ लेना वो वाला वाक्य आपका सरल प्रकार का होता है, सिंपल सेंटेंस होता है। यानी कि अगर मैं कहना चाहूं राम घर जाता है, तो इसमें एक काम हो रहा है ना, अगर एक काम हो तो समझ लेना वहां पर आपका सरल वाक्य होगा। तो साथियों यहां पर आपका हो गया सरल वाक्य। बात तो संयुक्त और मिश्रित के बीच में फंसती है। अक्सर जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपके संयुक्त और मिश्रित से बनते हैं, यहीं पर हम लोग गलत करते हैं। तो साथियों कैसे पहचाने कि ये संयुक्त और ये मिश्रित? तो मैं आपको बता देता हूं कि संयुक्त वाक्य में भी 2 सेंटेंस होंगे, मिश्रित वाक्य में भी 2 सेंटेंस होंगे, संयुक्त वाक्य में भी 2 सेंटेंस होंगे, मिश्रित में भी 2 सेंटेंस होंगे। अंतर सिर्फ इतना होगा कि जब संयुक्त वाक्य की बात आएगी तो संयुक्त वाक्य में 2 सेंटेंस स्वतंत्र होंगे, कोई भी सेंटेंस किसी पर निर्भर नहीं होगा। दोनों सेंटेंस अपने आप में फ्रीड होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपन लोग संयुक्त वाक्य। आइएगा, जैसे कि मैं आपको बताता हूं राम घर जाता है, ये वाक्य स्वतंत्र है, कोई भी वाक्य किसी पर डिपेंड नहीं है। दूसरा है और श्याम रोता है, दोनों अलग अलग काम हो रहे हैं, कोई भी बात किसी दूसरे के ऊपर अधूरी नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है, इसलिए ये आंसर है संयुक्त वाक्य का। लेकिन अगर बात मैं मिश्रित की करूं साथियों, तो मिश्रित वाक्य की खासियत होती है एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड होता है, एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, उसे कहते हैं मिश्रित वाक्य। अगर मैं आपसे कहना चाहूं जैसे ही राम घर गया वैसे ही श्याम रोया, तो यानी कि श्याम का रोना किस बात पर डिपेंड था? राम के घर जाने पर। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। जब एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो तो आंसर आपका क्या होगा? मिश्रित वाक्य। अगर मैं गजब की ट्रिक आपको बताऊं तो एक तरीका आपका है कि आप पहली वाली बात पढ़ने के बाद रुकिए, पहली वाली बात पढ़ने के बाद रुकिए और दिल और जानने की इच्छा करे, तो समझ लेना वह वाला वाक्य आपका मिश्रित वाक्य है। देखिएगा साथियों, पहली वाली वाक्य है जैसे ही राम घर गया, इसको पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा रुकते हो तो आपके अंदर क्या आएगा? हाँ फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? जैसी क्यूरियोसिटी अंदर से आई, दिल और जानने की इच्छा करा, तो समझ लेना ये वाक्य आपका कैसा है? मिश्रित वाक्य। जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता, पहली वाली बात पढ़ने के बाद रुक जाओगे तो आपका काम चल जाएगा, अंदर से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो ना, राम घर जाता है, लो कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं आई, अंदर से कोई जिज्ञासा नहीं हुई, तो समझ लेना ये आपका संयुक्त वाक्य था। आशा करते हैं मेरी बात को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार मैं आपसे कहता हूं, अभी तक आप लोगों ने ये जो चैनल है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग लाल रंग से लिखे सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। साथ में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि अब आपको कौन सा टॉपिक चाहिए। मैं आगामी क्लास में दुगनी ऊर्जा के साथ आप सभी लोगों के साथ में उस टॉपिक को लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।